मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे आपका एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला हम सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट है आपका द क्वेश्चन इज 155 एंड द क्वेश्चन इज 135 एंड 225। इसका हमें एचसीएफ निकाल कर लाना है। देखिए नंबर है हमारा 135 एंड 225। देखिए इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। उसी को हम वापस सॉल्व आपका करते हैं। सॉल्व वहां पर हमने देखा था कि जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसे हम डिविडेंड मानेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसे हम डिवाइजर मानेंगे। तो 225 डिवाइडेड बाय 135। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं हाउ मेनी टाइम विल इट गो। 1 टाइम, इन 1 टाइम वी विल गेट 135। माइनस करते हैं, 5 - 5 0, 12 - 3 90। यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1 - 1 0। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो आपका रिमाइंडर बचा है दैट विल बिकम द डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप का दैट विल बिकम द डिविडेंड। तो यहाँ पर आप डिवाइजर तो होगा आपका 90 और डिविडेंड बन जाएगा 135। ठीक है, हम देखते हैं 90 के टेबल अगर 2 टाइम हम बीट करें तो 180 से ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इट विल गो ओनली 1 टाइम। 1 टाइम में क्या आता है हमारा केवल 90। ठीक है, देन 5 - 0 5, 13 - 9 45। अब जो सेकंड स्टेप का आपका रिमाइंडर है वो थर्ड स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाएगा, और जो सेकंड स्टेप का डिवाइजर था वो थर्ड स्टेप के लिए डिविडेंड बन जाएगा। देन विल गेट 90 ऐसे डिविडेंड। 45 का टेबल इतना टाइम बीट कीजिए 90 आ जाए, तो हम देखेंगे 2 टाइम में आपका 90 आ जाता है। तो 45 2 जा 90, देन नथिंग, रिमाइंडर इज 0। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस किसी भी केस में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसी केस उसी स्टेप का डिवाइजर क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो हमारा थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया, दैट्स वाई थर्ड स्टेप का जो डिवाइजर था 45 वो क्या बन जाएगा आपका एचसीएफ। देन वी विल राइट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। गॉट इट एवरीवन। अब इसी को हमें इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में आपका अरेंज करना है। तो देखिए अरेंज करने पे क्या होगा, द स्टेप 1 क्या किया था हमने 225 डिवाइडेड बाय 135, देन वी गेट 1 एज अ कोसेंट एंड 90 एज अ रिमाइंडर। इसी को हमें लिखना है। क्या लिखेंगे हम स्टेप 1, y डिवाइडिंग 225 बाय 135 वी गेट 1 एज अ कोसेंट एंड 90 एज अ रिमाइंडर। देन y इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन r लेस देन b। ठीक है, देन अब हमारा a क्या होता है आपका डिविडेंड, तो डिविडेंड है 225, तो हम a के प्लेस पे लिखेंगे 225 इक्वल टू डिवाइजर है आपका 135, कोसेंट है 1, रिमाइंडर 90। तो क्या लिखेंगे हम लोग 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। ठीक है, देन विल मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या देखा हमने, डिविडेंड है 135, डिवाइजर है 90, कोसेंट आया था 1 और रिमाइंडर था आपका 1, वो रिमाइंडर था आपका 45। तो सेकंड स्टेप हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 135 बाय 90 वी गेट 1 एज अ कोसेंट एंड 45 एज अ रिमाइंडर। देन इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। ठीक है, देन द थर्ड स्टेप क्या थी हमारी कि ऑन डिवाइडिंग 90 बाय 45 वी गेट 2 एज अ कोसेंट एंड 0 एज अ रिमाइंडर। तो देयरफॉर 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। ये हो गया इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। देन फाइनली वी विल राइट द आंसर एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45, and in that way we can solve it. Okay, and the remaining 2 questions you will have to solve by yourself. Now let us see the question number 2. So that every odd integer is of the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 for some integer q. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा था, हमने कहा था कि हम a को एक इंटीजर आपका मान के चलेंगे और जिस किसी भी फॉर्म में लाना है, लाइक हमें 6q के फॉर्म में लाना है तो हम 6 को डिवाइजर मान लेंगे, 3q के फॉर्म में लाना है 3 को हम लोग डिवाइजर मान लेंगे। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी थ्योरम में देखा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस सी सॉल्व। क्या लिखा था हमने वहाँ पर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें लाना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 0, 6q प्लस 5 के फॉर्म में होते हैं ऑड इंटीजर। तो हम मानेंगे बाय डिवाइडिंग या ऑन डिवाइडिंग a बाय 6, मतलब हमने 6 को क्या मान लिया, हमारा डिवाइजर मान लिया। वी गेट
Q as a quotient, we get Q as a quotient and R as remainder। मतलब आपने क्या माना आपका कि जब हम हमारे जो डिविडेंड है A उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो Q हमारा क्वोशेंट आ जाता है और R आपका रिमाइंडर आ जाता है। तो Y इक्वली डिवीजन लेमा, Y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए व्हाट विल बी गेट बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, ठीक है, वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन R लेस देन B। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपका देखा था। A के प्लेस पे क्या है, वी हैव A ओनली, डिवाइजर के प्लेस हमारे पास है 6 Q प्लस R, वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन R लेस देन B, ठीक है। B नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, डिवाइजर आपका 6 था, दैट्स व्हाई वी राइट द 6, ओके। देन A इक्वल टू 6Q प्लस R, वेयर, अब यहाँ पर हम R की वैल्यू देखते हैं। R की वैल्यू क्या होगी आपका 0 से लेकर 6 तक, है ना, 6 से कम होगी बिकॉज R इज लेस देन 6। तो क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे R की, 0 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर जो आपका R के प्लेस पे एक बार हम 0 पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू हम R के वैल्यू से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A इक्वल टू जब हमने 0 पुट किया 6Q प्लस 0 और 0 जब 6Q में आप 0 ऐड करोगे 6Q मिलेगा आपको, और A इक्वल टू 6Q प्लस 1 एंड A इक्वल टू 6Q प्लस 2, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, देन A इक्वल टू 6Q प्लस 4 एंड A इक्वल टू 6Q प्लस 5, ठीक है। बट अगर हम यहाँ बात करें बट हियर A इक्वल टू 6Q, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3Q, व्हाट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3Q। और जब कोई किसी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई आपका 2 का मल्टीपल है, इट मीन्स इट इज़ अ इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। एंड और देखते हैं हम लोग, अगर हम लेते हैं A इक्वल टू 6Q प्लस 2, यहाँ पर भी हमने देखा 2 कॉमन आ जाएगा, देन क्या हो जाएगा आपका 3Q प्लस 1, ठीक है। देन अगला लेते हैं हम लोग A इक्वल टू 6Q प्लस 4, यहाँ पर भी हमने देखा 2 आपका कॉमन आ जाएगा, देन क्या हो जाएगा आपका 3Q प्लस 2। अब हमें पता है जो भी आपके 2 के मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं आपका इवन नंबर। तो मैंने देखा 6Q भी 2 का मल्टीपल निकला, 6Q प्लस 2 भी 2 का मल्टीपल निकला, 6Q प्लस 4 भी 2 का मल्टीपल निकला, तो देयरफॉर दे विल बी द इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएंगे आपका इवन नंबर। देयरफॉर दे आर इवन नंबर या इवन इंटीजर्स। और जब आपके 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 आपका इवन इंटीजर हो गए, सो सारे पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे आपका 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5। सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व इट। एक बार और देखिए आपका हमने किस तरह सॉल्व किया। हमने माना लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें 6Q के फॉर्म में लाना था, हमने 6 को आपका डिवाइजर मान लिया था, हमने लिखा ऑन डिवाइडिंग A बाई 6 वी गेट Q एज अ क्वोशेंट एंड R एज द रिमाइंडर। देन Y इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम क्या मिला हमें, A इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन R लेस देन B। A के प्लेस पे आपका यही था तो ये रखा आपने A इक्वल टू 6Q प्लस R वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन R लेस देन 6, क्योंकि डिवाइजर क्या था आपका 6 था, दैट्स व्हाई यू हैव रिटन 6। देन हमने लिखा A इक्वल टू 6Q प्लस R वेयर, हमने देखा यहाँ पे R की वैल्यू 0 से लेस है, R की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी बट 6 से लेस होगी, तो हमने देखा R की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक की होती है, तो क्या लिखा आपने R इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट कर लिया। देन आपने देखा A इक्वल टू 6Q मिला आपको, A इक्वल टू 6Q प्लस 1, A इक्वल टू 6Q प्लस 2, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, A इक्वल टू 6Q प्लस 4 और A इक्वल टू 6Q प्लस 5। बट यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो A इक्वल टू 6Q था, 6Q प्लस 2 एंड 6Q प्लस 4, ये सब क्या थे आपके 2 के मल्टीपल थे, और जो भी 2 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है आपका इवन इंटीजर। तो ये तीनों तो आपके इवन इंटीजर हो गए, दैट्स व्हाई जो बचे हुए तीनों नंबर थे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5, दे आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व इट, ओके। लेट अस सी द क्वेश्चन
नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ओके, मतलब देखिए क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। पहले तो कंटिजेंट वर्ड का मीनिंग होता है आपका कोई दल या टुकड़ी, जो सेना की टुकड़ी होती है, दल होता है, उसे कंटिजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो 616 मेंबर्स है, उन्हें आपका जो 32 मेंबर्स का बैंड है उसके पीछे आपका परेड करना है। अब ये सभी लोग इस तरह परेड करेंगे 616 और 32 मेंबर कि इनका जो नंबर ऑफ कॉलम रहे वो आपका नंबर ऑफ कॉलम क्या रहे, सेम रहे। तो हमें निकाल के लाना है व्हाट विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हाईएस्ट आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है, या फिर एटमोस्ट आ जाए, अपमोस्ट आ जाए, मतलब जो मैक्सिमम वाली चीज़ें हैं जितनी भी कुछ भी आ जाए, वहाँ पर 90% केसेस में आपका HCF ही निकल कर आता है। तो आपको जो भी दो नंबर होंगे उनका आपको HCF निकालना पड़ेगा। अगर आपका लोएस्ट आ जाता है, लीस्ट आ जाता है, मिनिमम आ जाता है, इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द LCM। मैं 90% केसेस की बात कर रहा हूँ, 10% में कुछ चीज़ें वेरी आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकाल के लाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32। तो ठीक है, निकालें हम लोग। तो हम निकालते हैं, आपका सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड का। HCF ऑफ 616 एंड 32 मेंबर्स, 32 मेंबर। तो देखिए अभी हमने HCF निकालना सीखा है कि आपका इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके किस तरह HCF निकाला जाता है। तो हमने देखा आपका 616 विल बी डिवाइडेड बाय 32। यू कैन सी द टेबल ऑफ द 32 ऑन योर बॉडी स्क्रीन। तो देखिए हम देखेंगे 32 को हम पहले डिवाइड करेंगे 61 में, डिवाइड होगा ना, तो 32 बन जाए 32, 32 जा 64, 64 आपका ज़्यादा होता है, दैट्स वाई हाउ मेनी टाइम विल इट गो, ओनली वन टाइम। वन टाइम में हमें यहाँ पर मिला आपका 32, देन 11 माइनस 2 9, और यहाँ पे बचा था आपका 5 माइनस 3 2, देन 6 विल ऑल्सो कम डाउन। देन अब हम देखेंगे 32 का टेबल, सॉरी 6 आएगा आपका। अब हम देखेंगे हमें 32 का टेबल इतने टाइम रीड करना है कि आपका 1 से ज़्यादा, कि आपका 296 से ज़्यादा ना हो। तो आप देखोगे कि देखिए 8 टाइम में तो काफ़ी कम आ रहा है आपका, तो इट विल गो 9 टाइम्स। कितना बार रहेगा आपका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स में क्या आ गया हमारा, 9 2 जो 18 के 8 कैरी 1, 9 3 जो 27 और 1 288, क्या है हमारा 288। माइनस करते हैं 16 माइनस 8 कितना बचेगा आपका 8, देन यहाँ पे बचा आपका 8 माइनस 8 नथिंग, यहाँ पे भी आ गया आपका नथिंग। देन अब देखिए यहाँ तक तो आपका जो फर्स्ट स्टेप ही चली है, जो सेकंड स्टेप क्या आई थी आपका 8 आई है। सेकंड स्टेप का रिमाइंडर क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर क्या है 8, तो ये सेकंड स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाएगा, और जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर था वो यहाँ पे बन जाएगा आपका डिविडेंड। देन 8 4 जा 32, यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर बचा आपका 0, और जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 बचे उसी केस का H का जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है आपका HCF, मतलब HCF क्या है हमारा 8। ये जो हमने सॉल्व किया इसी को हमें आपका इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में आपका अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे स्टेप 1, केवल देखिए यहाँ पे 2 स्टेप है, एक पहली स्टेप यहाँ तक चली है और सेकंड स्टेप यहाँ से चालू हुई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 616 बाय 32 वी गेट 19 एज अ कोसेंट एंड 8 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, देन क्या मिल जाएगा हमें 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8। ठीक है, देन विल राइट द स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा हमारा, ऑन डिवाइडिंग 32 बाय 8 वी गेट 4 एज अ कोसेंट एंड 0 एज अ रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे हम लोग 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0, और जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ गया उसी का डिवाइजर क्या होता है HCF। तो क्या आ जाएगा हमारा HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे हम लोग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इज 8। ओके, दिस इज योर आंसर। गॉट इट एवरीवन, मीन्स आपको केवल HCF निकाल कर लाना था। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ द एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो लेट अस सी, देखिए यहाँ पर हम बताना है कि जो सभी पॉजिटिव स्क्वायर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो वैसे तो आपको पता होगा, हमने पहले ही ऑलरेडी आपका प्रूव किया है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में होते हैं। तो आप या तो उसे सीधा लिख कर सकते हो या उतना प्रूफ कीजिए, उसके आगे सॉल्व कीजिए। तो हम पूरा करते हैं। हमने माना लेट, मान के चलते हैं हम लोग, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a हो गया हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a बाय 3 वी गेट q एज अ कोसेंट एंड r एज अ रिमाइंडर। देन विल गेट
लिख देते हैं, चलिए। ऑन डिवाइडिंग a by 3 we get q as quotient and r as remainder, then by Euclid's lemma, क्या मिलेगा आपको? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन आर लेस देन बी। देखिए b के प्लेस पे आपके पास 3 है, तो हमें क्या मिल जाएगा आपका? a इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन आर लेस देन 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो आपका रहेगा सेम, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 2 तक, 3 से कम होना है तो 0 से लेकर 2 तक, तो r की वैल्यू क्या क्या मिल गई मुझे? 0, 1 एंड 2, ठीक है। इन r की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देन विल गेट a इक्वल टू 3q, देन a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। मीन्स जो सारे पॉजिटिव इंटीजर आए वो किस फॉर्म में आए आपका? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहला लेते हैं केस 1, केस फर्स्ट हम लेकर चलेंगे पुट a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू क्या होगा आपका? 3q होगा, ठीक है। देन अब मुझे स्क्वायर करना है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। देन आई विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। देन आई विल गेट 3q का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? 9q स्क्वायर हो जाता है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ से हम लोगों ने लिया आपका 3 कॉमन, तो इससे मैं इसका तरह भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा हमारा? 9। अब हम करते हैं पुट m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा? m इक्वल टू 3q स्क्वायर, मतलब 3q स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? m पुट कर रहे हैं। देयरफॉर विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3m, मतलब मुझे क्या मिल गया? a स्क्वायर इक्वल टू 3m मिल गया। क्या मिल गया हमें? a स्क्वायर इक्वल टू 3m मिल गया। इसी फॉर्म में हमें लाना था। अब देखते हैं केस सेकंड, क्या केस सेकंड में भी ये चीज़ आपकी अप्लाई होती है? तो केस सेकंड में हमने देखा केस 2 में था हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस 1, यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं। देन व्हाट विल बी गेट? a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन दैट केस व्हाट विल बी गेट? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखते हैं 9q स्क्वायर और 6q, फ्रॉम हियर वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन, 3q एज अ कॉमन, तो मिला यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया। देन अंदर क्या बचा आपका? 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आई आपकी 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसे आप m मान लोगे, तो हमने लिखा वेयर m इक्वल टू क्या होगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो क्या मिल जाएगा हमें? a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 मिला। इसकी पूरी वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया? आपका m पुट कर दी। दैट्स व्हाई विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। गॉट इट एवरीवन? देन अब आते हैं हम लोग थर्ड केस पर। थर्ड केस में क्या था? a इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, साइड में आप देखिएगा, ठीक है। क्या होगा? केस 3 क्या था हमारा? a इक्वल टू 3q प्लस 2। द सेम थिंग हमें स्क्वायरिंग करना है। देन विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q plus 2 का होल स्क्वायर। अगेन विल अप्लाई द आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी? a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दैट केस वी विल गेट 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12q प्लस 4, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? देन अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये जो आपका 4 लिखा हुआ है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 भी क्या होता है? आपका 4 ही होता है ना। तो देखिए यहाँ से इस वजह से पूरे में हम लेंगे आपका 3 को कॉमन। जब हमने 3 कॉमन लिया, देन विल गेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और लास्ट का जो प्लस 1 आपका एज इट इज लिखा हुआ। अब ये जो वैल्यू है हम अगले केस में क्या मान लेंगे? इसे पूरा m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? वेयर
m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये होगी आपकी m की वैल्यू। देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये देखा हमने कि थर्ड केस में भी हमें क्या मिला, आपका a का स्क्वायर क्या मिला, आपका 3m प्लस 1। तो फाइनली हम लोग राइट कर देंगे देयरफॉर क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, है ना। देखा, या तो 3m के प्लस में आया या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम ही है। वहाँ पर आपको क्या होता है ना कि जो सारे पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होता है वो 9q के फॉर्म में होता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सेम चलेगा, ठीक है। अब हम केस 1 लेंगे a इक्वल टू 3q, लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायर किया, वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे। तो a क्यूब इक्वल टू 3q, तो मुझे मिल जाएगा आपका 27q। लेकिन मुझे तो 9 के फॉर्म में लाना है ना, तो मैंने क्या माना, आपका 9 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो अंदर बच्चों से देखेंगे, और जो भी आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसे आप क्या मान लोगे, m मान लोगे। सेम थिंग यहाँ पर होगी, आप क्यूब लोगे, फिर जो भी आपको जिस फॉर्म में लाना उस चीज़ को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को आप लोग m मान लोगे, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो लेकिन देखिए एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, क्या कि ये जो जिस तरह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक थ्योरम से, आपकी सारी की सारी क्या है, आपकी थ्योरम से। तो थ्योरम्स में आपको केवल स्टेटमेंट को जो लेकर चलो उसे प्रूव करना ही है, किसी न किसी तरह आपको लेकर आना है। दैट्स वाई ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पर चेंज कर नहीं सकते। इन द सेम वे वील हैव टू सॉल्व इट, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।